This call is now being recorded. स्क्रीन ब्लर आ रही है, सबको देखना। यस मैम, ब्लर है। अभी भी ब्लर है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। हाँ जी, देखो अब ठीक है। यस मैम। हाँ जी, बोलो, डाउट्स बोलो। मैम 7 कौन से वाले बोल रहे हो? मैम एमसीक्यू वाले। एमसीक्यू। टोटल क्वेश्चन बताना है एमसीक्यू वाले में आपके पास कितने हैं? 100 मैम।
7th क्वेश्चन एक बार थोड़ी स्टेटमेंट बोलना। मैम साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है। 7th और मैम 17th। ऐसे करो, पहले पहले 20 ले नहीं लिए थे इसके, चलो कोई नहीं, बताओ पहले 20 में बताओ। 7 के बाद 17, मैम सेकंड 18th सेकंड 18, 19th 20th मैम। 6th 28 मैम। 20 तक हो गए, ठीक है। ये 20 तक के, इसके बाद 40 तक बोलो। 28 25th मैम। मैम 26 मैम 32 33 37 मैम एक 35 भी है। चालीस तक के क्वेश्चन ही आ गए, ठीक है। पहले तो आ गया सेकंड क्वेश्चन, ट्रिग्नो के डाउट्स चल। ऊपर का विजिबल नहीं है मैम। सिर्फ हेडिंग ही लिखा है, ट्रिग्नो के डाउट्स हैं। सेकंड में है कि मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ये क्लॉक है, इसकी मिनट हैंड जो है वो 10 सेंटीमीटर बड़ी है। हाउ फार डज द ट्रिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर वो कितना मूव करेगी। हाँ जी, 1 मिनट में कितना मूव करती है। 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ठीक है, पहले तो ये समझो सारे, मिनट हैंड की बात हो रही है। मिनट हैंड वाले एक पूरा चक्कर लगाती है तो एक 1 आवर होता है ना। 1 आवर कब होता है, जब पूरे 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में मान लो 3 से 4 बज गए, तो कितने कितने का एंगल बनेगा। देखो जब 12 घंटे होते हैं, पूरे 12 घंटे, तो वो 360 डिग्री एंगल होता है। तो 1 घंटे में कितने बने, 30 डिग्री का एंगल बना 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना, दैट इज 16 मिनट। अब हमें ये देखना है कि 5 मिनट में मान लो कितने का एंगल बना। 5 मिनट में कितना बना, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जब हम 150। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड की वाली वो नहीं लेंगे कि वो कितना बना रही है, जैसे 60 मिनट इक्वल टू 360। हाँ जी मैम, 60 मिनट से 360 कवर करेगी ना। क्योंकि मैम हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। 1 मिनट यहाँ तक ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री, यस मैम। ठीक है। मैम पर हम आर हैंड वाली क्यों लेंगे, हम हमें मिनट हैंड वाली पूछा तो मिनट हैंड वाली का एंगल नहीं देखेंगे। वो भी कर रहे हैं, मैंने ये बोल रही हूँ कि वैसे जो जनरली ये चीज लिखी है क्या वो। यस ठीक है मैम। अब जब हमने 60 मिनट लिया, पूरे 60 मिनट हो गए, तो कितना एंगल बना मेरे पास, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बना, 6 डिग्री बन गया, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री, पूछा कितने मिनट में है, 20 मिनट में 120 डिग्री हुआ, है ना। अब
अब ये देखो उसने कहा कि वो कितनी दूर चली जाएगी 20 मिनट में। मान लो 20 मिनट हो गए, तो हमने ये देखना है कि कितना उसने ये कवर कर लिया। हमने ये देखना है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 3 थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना बना रही है 20 मिनट में, 12360 इंटू 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 12 3 36 20 पाई बटा 3। ठीक है मैम। रेडियन में निकालना है, 20 कहाँ आया, यही डी आंसर है ऑप्शन मैम, डी डी 20 पाई बाय 3। मैं कौन सा देख रही हूँ, डी। ठीक है, सेकंड का डी ऑप्शन है। जिसका डाउट है वो सिर्फ हाँ या ना बोलता रहे। हाँ जी मैम ठीक है। हाँ, बस इतना रिप्लाई कर दिया करो और कुछ नहीं। मैम फर्स्ट में भी मैंने यही फार्मूला लगाया लेकिन मेरा 35 नहीं बना। फर्स्ट में भी आपने काओ वाला। a cow is tied to, but ठीक है, if a cow moves along the circular path always keeping the rope tight, described 44 मीटर। तब इसमें डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क 44 दे रखी है, 44 मीटर दे रखी है लेंथ ऑफ आर्क की। उसने कितना चला, एंड इट हैज ट्रेस 72 लेंथ ऑफ रोप। इसमें रेडियस बोला थीटा 72। ये बात समझ आई थी अभी तक? ठीक है मैम। मैं रेडियस 22 ले रही थी, डायमीटर 44, रेडियस 22। ना 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 ना, उसने कहा लेंथ 44। एक काव को रस्सी से बांधा, यहाँ काव खड़ी है, ये रस्सी है, तो रस्सी जो हुई वो रेडियस का काम करेगी ना, और वो जितना चली वो लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज 44 मीटर। समझ आया? हाँ जी मैम। सेकंड के बाद आ गया 7। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है? अच्छा, अगर मैं ये दोनों करूं, मैम सी डी पहले दोनों से लगा के। साइन सी माइनस साइन बी फॉर्मूला। हाँ। तो ये मेरे पास हुआ, पहले आएगा कॉस फिर आएगा साइन, दोनों को ऐड किया 120 बाई 2 60, दोनों को माइनस किया तो आ गया 10 डिग्री। माइनस 10 नहीं आ रहा, हाँ जी मैम, माइनस माइनस आ गया। हाँ माइनस कॉमन निकलेगा, प्लस साइन 10। ठीक है, माइनस कॉमन निकाला, -2 cos 60 साइन 10 प्लस साइन 10। साइन 10 कॉमन आ जाएगा, मैम cos 60 1/2 करके हो जाएगा ना, फिर वो 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, -10। की वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू हाफ है, -2, ये कट गए, ये भी कट गए, 0 आंसर आ गया। देखो किसका था ये? यस मैम ठीक है। इसके बाद बोला है 6th क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ फोर्थ स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होगी? ठीक है, ये देखो ना आप, ये आ गया मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चेक करो। अब ये आ गया मेरे पास, इसकी भी जरूरत नहीं है। थीटा मैम की वैल्यू 0 रखना, थीट 2 हो जाएगा। नहीं आ गई, 2 आ गई। हाँ जी। ठीक है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू रखो, 30 60 पे मैम। हाँ 30 रख लो, 60 कुछ भी रख लो, 60 रख लो थीटा की वैल्यू। हाफ का स्क्वायर तो ये ऊपर चला गया, 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1/4 17/4। देखो सारी वैल्यूज 2 से बड़ी आ रही हैं। अब पता क्या है, पूछना करो, 2 और 17/4 आ गया, ये कितना होता है, चौको चौकी 16
25 आंसर है, 4.25। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड करो। इसने पहले ऑप्शन में कहा कि इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, आ रही है 1 से कम? लेस देन 1 आ रही है? नहीं। नो मैम। दूसरे में क्या कहा है? इक्वल टू 1, कहते इक्वल टू 1 वैल्यू आ रही है? नहीं। सी, इसने कहा वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, कहते 2 से छोटी वैल्यू आएंगी, 2 आ गई, 4.25 आ गई, तो सी ऑप्शन भी गलत। डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। जिसका डाउट था वो बताए। किसका था? देखो भाई, आ गया समझ जिसका डाउट है? मैम 14 नंबर वाला बता। 6 के बाद कह रहे हो 14। ये देखो ना, tan 1 डिग्री 2 डिग्री, बीच में tan 45 आएगा, अप टू tan 88 एंड देन tan 18। ध्यान से सुनो, पहले मिडिल टर्म बताओ एक बार क्या होती है। 1 से लेके 89 तक आपके पास नंबर है, 1 टू 89। मिडिल टर्म क्या होगी जल्दी बताओ, अब तो बायनोमियल कर रखा है। 45। 45 क्योंकि 1 से लेके 89 तक कितने नंबर है? 89 नंबर। अगर 89 नंबर है मतलब ऑड नंबर है। ऑड वाले में कैसे निकालते थे हम मिडिल वैल्यू? ऑड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 90 बाय 2 कितना आया? 45। तो 45 जो है ना वो मेरी मिडिल टर्म है। ये मिडिल होने की वजह से कुछ आधी टर्म इधर है आधी उधर है। ऐसा क्यों किया वो भी बताऊंगी। जैसे मान लो tan 1 को क्या लिख सकते हैं? cot 89 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है tan 90 माइनस 1। cot 89 लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ? cot 88। तो ऐसे करते करते cot ऑफ 46 आ जाएगा। कोट बनाते बनाते 46 तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आएगा tan 45 जो मेरी मिडिल वैल्यू है। इसके बाद क्या आएगा? tan ऑफ 46, 45 के बाद 46, फिर tan 47, लास्ट में tan 89। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, तो tan और cot कट नहीं जाएंगे। ये देखो tan और cot कट गई, ऐसे इसके पीछे वाला cot इसके साथ कट जाएगा, cot tan के साथ कट गया, ये दोनों कट गए। सारी कटिंग शटिंग के बाद क्या आया? 1 इंटू tan 45। tan 45 कितना होता है? 1। तो आंसर 1 है। ओके ओके ओके। देखो इसमें ये ना कहना कि आगे फर्स्ट और लास्ट कट गए, फर्स्ट लास्ट कट गए तो आंसर 1 आ गया। पहले ये पता होना चाहिए कि कटिंग कहाँ तक हो रही है, मिड वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मिड वैल्यू लकीली tan 45 थी तो आंसर 1 आ गया। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ओके 14 हो गया। के बाद है 17 18। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता नहीं आपको क्या होती है? एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनती हो दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। इस केस में क्या होता है? ए प्लस सी उल्टे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। अब इसमें क्या बोला है? अब तो कर ही लोगे। Sin 180 is equal to 0. C option. सी ऑप्शन आ जाएगा। साइन ए प्लस सी कितना होगा? इसने कहा 0 होगा। हाँ जी, ए प्लस सी कितना आया? 180। साइन 180 इज 0, क्योंकि ए प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 180।
देखो जिसका 17 था। हो गया। ठीक है मैम। 18 में है अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। पहली ऑप्शन है। मैम ये बाय ऑप्शन होगा? कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू 0 रखो। चलो थीटा की वैल्यू 0 रखना। 2 प्लस cos 0 1 2 आ गया। 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। 4 का अंडर रूट कितना आया? फिर से 2। 2 प्लस 2 4 का अंडर रूट 2, तो आंसर 2 आ गया। क्या रखने पे? थीटा 0। हाँ जी, थीटा 0 रखा कोस में। चलो कितना बना? थीटा 0 रखो कोस में। तो 1 बन गया। 1 ये 1 बन गया, तो ये गलत। cos 2 थीटा में थीटा 0 रखो। भी 1 हो गया। 1 बन गया। ये दोनों 2 बन रहे हैं, ये वाले। तो मेरा थीटा 0 से सिर्फ ये दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब आप क्या करो, थीटा की वैल्यू आप ऐसे करो, थीटा की वैल्यू पता है क्या रखो? अब π/4 रख लो। देखो क्या आंसर आ रहा है। 2 प्लस √2 प्लस 2। हाँ जी, cos 4 थीटा कितना होगा? cos पाई, -1 ये माइनस बन गया, -1 ये कट गए, तो ओनली √2 आंसर आ गया कि नहीं? है ना? अब आप जल्दी से π/4 यहाँ बिठाओ। π/4 cos π/4 कितना हुआ? 1/√2, कटिंग करके √2 आ गया। ये भी √2, ये भी √2, तो ठीक है ऑप्शन। अगला भी चेक कर लो। 2 × cos π/4 की जगह ये बन गया 90 0। तो ये गलत है। सी ऑप्शन आ गया। देखो किसका था डाउट? मैम ये हो गया मेरा मैम। हाँ बोलो बोलो शैलजा। मैम ये मेरा ही डाउट था। हाँ हो गया क्लियर कि नहीं? यस मैम, यस। 18 के बाद 19 किसका डाउट है? ये भी मेरा ही डाउट है। चलो कोई देख लो, इजी है वैसे। मैम इस बार ट्रिग्नोमेट्री के ना काफी क्वेश्चन हुए नहीं, इसलिए डाउट ज्यादा आ गए। वो तो ऑब्वियस है, जब हुए नहीं तभी डाउट आता है। हाँ हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन वाले को π/8 को क्या लिख सकती हूँ? साइन π/8 को π - 7 π/8 लिख सकती हूँ। इसको कॉस में बदल सकते हैं किस तरीके से? मैम पाई वाला तो चेंज नहीं होगा ना? मैम लास्ट वाले में चेंज कर लो दोनों में। π - 5 3π/8 और ऐसे π भी तो कर - सकते हैं। एक मिनट, कॉस में बदल दो एक को ना। मैम वो सेकंड स्टेप च हो जाना, कोस विच एक ਨੂੰ बदलना। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं साइन पाई -7 π/8। इसमें क्या गलती है? हाँ जी मैम ठीक है, ये फिर ये लास्ट वाले ਨਾਲ सेम हो जाने ने, फिर 2 कॉमन कट के फिर sin स्क्वायर 7। इसको भी बना लेती हूँ, साइन पाई -5 π/8। इनको सेम रहने दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? बोलो, साइन स्क्वायर 7 π/8 नहीं बन गया? ये 5 π/8 है। 5 π/8 ये भी बैठा है, 7 π/8 ये भी बैठा है, तो दोनों को जोड़ के आगे 2 नहीं आ जाएगा? देखो
इसके आगे अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस अच्छा ऐसे करो, रुको रुको, इस क्वेश्चन को और तरीके से करते हैं। इसको अभी मैंने क्या बनाया, इसको ना ऐसे लिख लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 8 नहीं लिख सकती, इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। तो 1 प्लस 1 2 बन गया, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 और ये मेरे पास, इसको मैं क्या किस में चेंज कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8, ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 और ये बन गया साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। हाँ जी, मैं कॉस स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा जब पाई में से माइनस करेंगे तो? स्क्वायर भी तो है ऊपर, स्क्वायर नहीं है ऊपर, 2 है आंसर। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 प्लस का नहीं आएगा मैम? मैं ये कह रही हूँ ये ऊपर स्क्वायर नहीं बैठा, क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? अमित। हाँ, मैं तो ऊपर स्क्वायर नहीं बैठा, जब नेगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर भी तो करोगे ना, समझे नहीं? ठीक है। बताओ नेगेटिव कटेगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला आता है हमें, माइनस कॉमन निकाल लो दोनों में से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos कॉस 2 2 थीटा sin 7 पाई बाय 4 आ गया। ऐसे इन दोनों का नेगेटिव कॉमन निकाला तो कॉस 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, देखो ठीक है। 2 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 2 cos of 3 pi कॉस और कॉस आएंगे, दोनों को ऐड करो, 7 cos of पाई 3 12 pi पाई 3 pi by 2 cos of 3 pi by 2 वहां पे आ जाएगा हमारे पास cos of pi by 4। ठीक है। मैम हाँ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ sin to cos cos to sin। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਸੁਟੇਬਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ? 4 ਤੀਏ 12, ਹਾਂਜੀ cos 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ? 0 नहीं होता, cos 3 पाई बाय 2 0 नहीं होता, तो ये 0 बन गया, 2 आंसर आ गया। देखो अगर प्रॉब्लम, देखो सारे, किसका डाउट था? मैम मेरा था पर मैम 2 मिनट ही। हाँ देख लो कोई।
गया मैम। अच्छा, एक और तरीका इसको करने का, वो सुनो। जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन 90। मैं इसको 90 में से क्या माइनस करूं कि पाई बाय 8 बन जाए। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये मेरा आ गया 3 पाई बाय 8 आ गया। ये देखो 3 पाई बाय 8 करके पाई बाय 8 चेक करो सारे। मैम ऐसे मैंने किया था, इसमें एक एंगल में प्रॉब्लम आ रही है आगे, साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 में। एक बार आप चेक करना। मैम 7 पाई बाय 8 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 8 ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, वही कह रही है ना। आ देखो 5 पाई बाय 8 जो कि माइनस करिए भी 7 पाई बाय 8 बन गई। नहीं सॉरी 1 मिनट। पाई बाय 2 साइन, ये तो बन गया ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ये तो समझ आ गया। पहले दो +1 बन जाएंगे। अगला कर रहे हैं। हाँ जी मैम, दूसरा नहीं बन रहा, एक बार आप हाँ मैं देखती हूँ। 5 पाई बाय 8 साइन स्क्वायर 90 माइनस कोई गल नहीं, फिर क्या हो गया अगर एवं नहीं बन रहे। ये देखो इक्वल टू क्या बनाना है, 7 पाई बाय 8 तो 3 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8 8 4 दिए 12। देखो किसका है ये, 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 8 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8। 5 बन रहे। नहीं मैम 7 था शायद। एक मिनट 4 की 12 5 ही होगा। 5 बन रहा है यहाँ पे तो आई वाला तो मैम दूसरे के साथ हो जाएगा ना शिफ्ट। मैम यहाँ पे आपने 5 पाई बाय लिखा, वहाँ पे 7 आना है ऊपर। हाँ 7 पाई बाय 8 है। हाँ जी। अब ये बन गया कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। देखो किसका था ये डाउट, यहाँ 3 पाई बाय 2 आएगा। क्लियर है। ओके मैम। थोड़ा है दिमाग लगाने वाला, मैं डिनाई नहीं करूंगी इससे, थोड़ा था ट्रिकी। मैम जैसे सब में पाई बाय 2 लिया है तो हम 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं। हाँ ये देखो ना, मैंने आपको क्या क्या कहा था, साइन को कोस चेंज में, साइन को कॉस में चेंज करने के कितने तरीके हैं। 90 ओके माइनस ओके मैम, 270 वाला लिया ना। हाँ तो वी आर डन विद 19 क्वेश्चन एज वेल। 20th रह गया। 20th किसका है, मेरा ही था मैम। ध्यान से देखो। साइक्लिक ये क्वाड्रिलेटरल है तो b प्लस डी 180 नहीं हो जाएगा। यस मैम। तो आप cos b प्लस cos d का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। मैम सिंपली इधर भी लिख सकते हैं cos b प्लस d ਨੂੰ 180 माइनस b लिख सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया क्वेश्चन। b प्लस d की वैल्यू साइक्लिक करके कितनी है 180। 180 बटा 2 कितना हो गया cos 90। पूरे जो मर्जी लिखी चलो आंसर 0 आएगा। ठीक है मैम। ठीक है 20th।
हाँ जी, पहले 20 क्वेश्चन हो गए, उस तो बाद हैगा 25वां क्वेश्चन। देखो थोड़ा स्पीड ना मैम कर। 23 वाला भी बता दो, 23 नंबर वाला। क्या कह रहे हो? 23rd बता दो मैम। 23rd में ना cos 21 कॉमन ले लो। इसका फॉर्मूला तो आता होगा 1 माइनस इसका क्या होता है 45 माइनस 31 24 24 आंसर आ गया। किसका डाउट है देखो क्लियर है? जल्दी बोलो, अगर नहीं कहीं पे प्रॉब्लम है तो हाँ जी मैम, मुझे ऐसा आता ही नहीं था, फॉर्मूला नहीं आता था मैम ये वाला। कोई बात नहीं, जिसका भी डाउट हो ना वो थोड़ा बोल दो। हाँ जी। मैं नो डाउट की थोड़ी जल्दी में करा रही हूँ ताकि ना सारे डाउट लिए जा सके, ठीक है, किसी का रह ना जाए। हिंट मैं सबका देती जाऊंगी आपको। अगला आ गया 25वां। देखो cos a की वैल्यू 3/4 है, 32 sin a/2 sin 5a/2 का फॉर्मूला लगाना है। 32 की जगह क्या कर दो 16 इंटू 2 कर दो। ये किसका फॉर्मूला होता है बताएगा कोई? 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, cos a plus b a minus b, हाँ जी, cos c minus d plus cos c plus d। which minus? ठीक है, सी डी ये है मेरी, दिस इज माई सी, दिस इज माई डी। 16 सी माइनस डी कितना हुआ 4a/2 तो 2a आ गया 2a cos 2a minus cos cos 3a 3a आ गया cos 3a। ठीक है, अब ना 2 मिनट का काम है, सारे सुन लो। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos के लिए 2 minus cos sin किए square -2a नहीं आना मैम, कैसे सी के लिए ए। खाया जाएगा ना अमित, cos है तो खा जाएगा। समझ नहीं आया अमित? ठीक है ठीक। cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a minus 3 3 cos cos a। अब ये देखो यहाँ पे सारी वैल्यू cos a की पुट करनी है, ऊपर दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा कि नहीं बताओ? यस कर मैम, लोगे? यस मैम। 25वां हो गया। 26 tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई प्लस 1। आपका की पता करना है cos 2 मैम थीटा 2 tan स्क्वायर फाई है, 2 tan स्क्वायर फाई है। 2 है यहाँ। आगे हमें क्या पता करना है कि इसकी वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है, नन है। ठीक है, ध्यान से देखो, अपनी तरफ से थीटा फाई सोचो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सोचना, अगर थीटा की वैल्यू 0 रख लो और फाई की वैल्यू 0 नहीं चलेगा। थीटा पाई बाय 4 और पाई 0। हाँ, थीटा की वैल्यू आप रख लो 45, ये 1 बन जाएगा। tan स्क्वायर थीटा ना यहाँ 1 बन जाएगा, पीछे +1 है ये, यहाँ आपको क्या बनाना है 0। फाई की वैल्यू क्या रख दोगे आप? tan में 0 रख दोगे। देखो ठीक है, मैम ये समझ नहीं आप कैसे कर रहे हो। देखो थीटा की वैल्यू 45 रख दो, यहाँ 1 भी बन जाएगा। शैलजा मैम 45 को रख के 1 भी बनेगा। यस मैम। फिर देखो 1 तो यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, 1 = 1 करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? ओके 0 रखने के लिए फाई की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, अब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। cos 2 थीटा sin स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू रखो यहाँ cos 90, फाई की वैल्यू 0, sin स्क्वायर 0। कितना आंसर आ गया? cos 90 0, sin 0 0, 0 आंसर आ गया। 26 का आएगा बी।
हाँ जी यही आंसर है। देखो शैलजा, यस मैम। मैम 27th भी करवा दो। 27 26 हो गया, 27 ओके। ऐदा करो ना, ए की वैल्यू 45 रख दो। अगर 45 रखने का मन नहीं है तो 30 रख लो। ये देखो बोलना किसका डाउट है, जी मैम। नाम बोलना। रमन मैम। हाँ रमन, आ देखो ए की वैल्यू 30 डिग्री रख लो। हाँ जी। 30 रख के उरे कितना बन गया, 30 into 3 90 बन गया ना, 1 आ गया। हाँ जी मैम। ਇੱਥੇ 30 ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 90, ਉਰੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਮਨ? हाँ जी। ਚਾਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। नो मैम, नहीं मैम, ਕਿਉਂ? आंसर्स तो ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ हाँ ਹਾਂ ਮੈਂ। जी हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ cos 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? √3/2 1/2 मैम। ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਨ? हाँ जी हाँ जी। 8 into cos 2a की वैल्यू कितनी आई थी हाफ, देखो 4 बन गया कि नहीं? हाँ जी मैम। हाँ जी हो गया मैम। 1/8 cos 2a की वैल्यू 1/2 1/16 आ रहे 1/16 नहीं मैम। हो गया स्टाइल क्लियर? हाँ जी मैम। 28 वाले आ जाओ। 28 च की कह रहे हैं tan थीटा कोई a/b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। अच्छा पंजाबी समझ आती है सारे ਨੂੰ? जी मैम। हाँ जी मैम। चलो इधर देखो, आप ऐसे करो ना, थीटा की वैल्यू 45 रख लो, tan 45 नहीं 45 ना रखो, चलो रख लो एक बार, थीटा की वैल्यू 45 रख लो तो a/b 1 आ गया, मतलब a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। बोलो देखो ठीक है, a इक्वल टू b आ गया ना, थीटा की वैल्यू मैं की रखी सी 45, मान लो 1 1 आ गई, उरे 45 रखिया था कितना आ गया 0, a की वैल्यू 1, उरे 45 रखिया था कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया अपने केस च 1 आ गया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਵੀ a ਵੀ 1 ਹੈ, b ਆਪਸ਼ਨ b a ਵੀ 1 है, सारी 1 1 आ गए। ओहो ऐसे करो आप, थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री रख लो, ठीक है? हाँ जी tan थीटा कितना हो गया, tan 30 डिग्री 1/√3 a/b, मान लो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है √3, ठीक है? कंपेयर कर लो, b की वैल्यू बोलो कितनी है √3 cos, हाँ जी थीटा 60 cos 60 कितना ਹੁੰਦਾ है 1/2 a की वैल्यू कितनी है 1, sin 60 कितना ਹੁੰਦਾ है √3/2 ऐड करके कितना आ गया √3 आ गया, दोनों में ऐड करके है ना। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ a, कि a आंसर होगा, a ਦੀ वैल्यू कितनी सी की बोलो 1, अपना कितना आ रहा है √3, a कट गया। हाँ जी b ऑप्शन सी b कितना √3, a भी √3 a भी √3, ठीक आ रहा है यस। c की कहता है b/a √3/1, ये भी ठीक आ रहा है ना। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, b ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਮੈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ tan ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ sin 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ tan ਵਿੱਚ। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं तो थीटा कोई सुटेबल, जब थीटा हम 60 रख के देख लियो। मैम मैंने इसका फार्मूला ओपन करके किया था।
मैं तो वैसे देखो करती नहीं होती, tan थीटा की वैल्यू 60 रख के tan की वैल्यू √3 आ जाएगी a ओवर b, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहां से ये मेरा बन गया b cos 20, मतलब कि sin 30। sin 30 कितना हुआ मेरे पास 1/2, तो ये मेरा बन गया। मैम पेपर में हमें वैल्यू रख के जल्दी आंसर मिलेगा, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली वहां मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी आप देखो cos 120 हुआ 90 + 30, cos 30 हुआ √3/2, तो ये बना -1/2 + 3/2, दैट इज 1 आंसर आया। हमारे पास क्या था बी ऑप्शन में, b/a में, बी ऑप्शन क्या बना 1, b/a कितना बना 1/√3। ये देखो ये 1/√3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये भी कट गया, बी ऑप्शन आएगी। ठीक है, एक दो अच्छे से पुट करोगे ना आंसर मिल जाएगा। एक 30 रख लेना, एक 60 रख लेना, बी ऑप्शन आएगी। देखो किसका डाउट था। ठीक है मैम, हो गया क्लियर। 28 के बाद है 32। 32 हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? 0 रख दो। 1 - cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ। cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर खोल दो, cos की पावर 4 आएगा, नहीं यहाँ 4 आएगा। देखो ठीक है, ऐसे करो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसको और भी इजी तरीके से किया जा सकता है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोलो आप, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा, मैम यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अकेला cos स्क्वायर थीटा है। तो ये हो गया मेरे पास 1 + cos 2 थीटा बाय 2, ये हो गया 4, 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, 4 एलसीएम ले लो, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ये कटिया गया, देखो की बचा 3 + cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। ये आ गया अपने को आंसर। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, हम सबको पता है कि cos स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करती है, 0 to 1 नहीं करती। वैसे तो -1 to 1 होती है क्योंकि cos स्क्वायर लग गया, तो 0 to 1 नहीं हो जाएगी। देखो किसका डाउट है। यस मैम। 3 ऐड कर दो हर जगह, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है ना, 3 + cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 3/4 जो हमें आंसर चाहिए ये वाला, ये इसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 1। देखो ये बी ऑप्शन नहीं बन रही, 32 का बी आ गया। देखो किसका था, मेरा था मैम, हो गया। बाकी आ गया जी समझ। जी मैम। 32 के बाद है 33। ये देख लो सारे, एक जो वैसे तो मैं प्रूफ भी करा देती पर सुन लो, a sin x
बी कॉस एक्स। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू पता है क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये आप एज ए फॉर्मूला इसको याद रखोगे, अच्छे से लिख लो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि ये वाली वैल्यू सी के बराबर है, सी के बराबर है। तो उसने कहा अब हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, कोई बताएगा? सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ये आ रही है। उसने कहा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट कि सी की वैल्यू ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी है। इसका मतलब क्या होता है मॉड लगने का? कि सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी है, या फिर सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि सी की वैल्यू इससे छोटी हो, इससे बड़ी हो। अभी मैंने क्या बताया कि सी की वैल्यू इनके दोनों के बीच रहती है। तो कितने एक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, नो एक्स। तो नो सॉल्यूशन। देखो सारी क्लास देख लो, बताओ अगर डाउट है। हाँ मित्र, आ गया समझ? नहीं मैम, स्किप हो गया था मेरे से, रिपीट कर दो एक बार। समझ में आया मैम। दीक्षा आपको आ गया समझ? यस मैम, क्लियर है क्योंकि वो ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ जी, ये देखो इन्होंने की क्या, ए की वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा इस दोनों के अंदर है ना। हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके अंदर रहेगी, पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसी क्या एक्स की वैल्यू है जिसके लिए जो ये सी की वैल्यू है इस दोनों के बाहर हो जाए। मैं कह रही हूँ अंदर रहेगी, ये पूछ रहा है कि बाहर रहेगी। तो बाहर के लिए क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा अमित? नो मैम। इसीलिए नो सोल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है ना वो। थर्टी फाइव। चलो एक ऐसा क्वेश्चन कराया तो था क्लास में। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बोलो? cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन एक्स आ रही है। क्या पूछ रहा है? cos की पावर 8x, cos की पावर 6x, cos की पावर 4x। हाँ जी, इसको क्या लिख सकती हो? 8 को cos स्क्वायर की पावर 4, cos स्क्वायर की पावर 3, cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? साइन, तो साइन की पावर 4x, साइन क्यूब x, साइन स्क्वायर x आ गया। देखो साइन स्क्वायर x कॉमन काट लो, साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। मैम ये आइडेंटिटी नहीं बनती, साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। ऐसे भी देख लो, चलो कोई नहीं। मैम ये 2 जो लिखा है ना, इनको अलग अलग करना पड़ेगा तब आ जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है? ये है नहीं, है ना? एक मिनट, हमें पता है कि साइन मैम एक्स फिर तो कितने बन जाएगा ना, 1 द स्क्वायर हो जाएगा। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ sin x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ sin x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ।
मैम साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों की वैल्यूज निकाल के उसमें पुट नहीं कर सकते? ये देखो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कितना है? अगेन 1, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1। फिर वो होल स्क्वायर से ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर जो बन रहा है ना। कहाँ पे? यहाँ पे कह रहे हो? हाँ जी। हाँ जी मैम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखो। नहीं, साइन नहीं मैम स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है साइन ये। स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर बीच में हम्म। 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है, प्लस लास्ट में साइन। आप कह रहे हो यहीं पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसकी वैल्यू दोबारा से क्या है? 1 का होल स्क्वायर। 1 आंसर आ गया ये। हाँ जी। हाँ जी मैम। एक मिनट, एथो थोड़ा जा कर ली, आप ਇੱਥੇ तक ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ठीक है, गुड है, ਇੱਥੇ बन गया। एथो माड़ा कर ली साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कर ली, कितनी आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पीछे प्लस 2। उलझ रहा ना क्वेश्चन। तो उलझ गया बस। आगे ठीक है, फिर ऐसे तो आगे कॉम्प्लिकेट हो गया। 1 आंसर आऊंगा, देख लो। क्लियर है? 35 के बाद 37। देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 रख लूं, साइन 0 0 कॉस बीटा 0 1 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो पहले में है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू 0, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0। 0 रख के साइन 0 0, ठीक है। कॉस 0 1 नहीं होता? अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 रखो नीचे, तो ये कट गया। ऐसे ही ये भी कट गया। देखो ठीक है कि नहीं? देखो, अगर अब मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों 90 रख लूं, तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएंगे। यहाँ पे रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 180 बाई 2, कॉस 90 0, ये कट गया। ये ठीक आ गया, सी ऑप्शन आएगा। देखो किसका डाउट था? मेरा था, हो गया। ठीक है, 37। अगला बोलो, 40 के बाद वाले बोलो सारे। मैम 43, 46, 47, बस मैम कहाँ तक बोल रहे हैं? 60 तक बोलो ना, 40 तक हो गए। मैम 49 और 50।
मैम 53, 59, 57, और बस यही है। आगे भी बोल दो, 60 के आगे वाले भी बोल दो। 60 से आगे बोल दो। मैम 61, 60। देखो अगर ट्राई किए हो तभी बोलना। यस मैम, ट्राई किए हुए हैं। हाँ बोलो। 61, 62, 68, 67, मैम 74, 77, 79, एट्टी तक हो गए। 43rd पे आ जाओ। मैक्स वैल्यू ऑफ 3 cos A 3 cos x 4 sin x प्लस 5। अभी इसका फॉर्मूला नहीं कराया मैंने। a cos x b sin x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया मेरा? 3 3 9 चौकम चौकी 16, 5 वैल्यू आ गई सबसे बड़ी। पर यहाँ पे प्लस 5 भी है तो यहाँ प्लस 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्लस 5, यहाँ पे भी प्लस 5, 10 आ गया। 43 का 10 आएगा। नन ऑफ दीज। 43 का डी 10 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। देखो किसका था? मेरा था मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब 46 में देखो। इसको बदल नहीं सकते पाई बाय 8 को? पाई माइनस पाई बाय 8 लिख दो ना। सॉरी, पाई माइनस 7 पाई बाय 8। जब भी पाई माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 7 पाई बाय 8। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 5 पाई बाय 8। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 5 पाई बाय 8। और ये एज इट इज, ये माइनस का ये प्लस का है तो आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 बाय 8। ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर की नहीं होता? अब इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 4 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन दोनों का प्लस दोनों का माइनस। देखो जी, आया समझ? ये हो गया साइन 12 पाई बाय 8, साइन 2 पाई बाय 8 पाई बाय 4। ये हुआ 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 पाई बाय 2।
ये हुआ मेरे पास कितना -1 प्लस ये हुआ 1/√2। देखना कहीं कोई गलती तो नहीं की। मैम एक cos ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2 sin A sin B साइन हाँ कॉस से निकला ना कॉस A minus B minus cos A plus B ए पहला आऊगा ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਸੌਰੀ ਆ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ cos ਲੱਗੂਗਾ नेगेटिव cos 3π/2 ਤਾਂ 0 हो गया ये देखो cos 3π/2 ਤਾਂ 0 हो गया cos π/4 की वैल्यू कितनी है कोई गड़बड़ तो की है यहाँ स्क्वायर भी तो आएगा यहाँ स्क्वायर नहीं चल रहा cos π/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ गया चेक करो जी 46 का सी आएगा मैम सेकंड स्टेप से नीचे समझाना थोड़ा सा यहाँ इसके नीचे ये देखो ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा नहीं होता मैम 4/4 कैसे है मैंने इसका फॉर्मूला लिखना है ना 2 sin A sin B का ठीक है मैम ठीक है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 46 हो गया 47 देखो हमें 2 बीटा की वैल्यू निकालनी मैं हिंट दे रही हूँ जल्दी से देख लो ठीक है अब क्या करना tan 2 बीटा निकालना कितना होता है 2 tan बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा है ना और मुझे sin बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी है 1/√10 यहाँ से आप sin tan की वैल्यू निकाल दो tan बीटा की ये p/h है ना तो आप यहाँ से b निकाल लो b की वैल्यू 3 आ जाएगी तो tan बीटा कितना हुआ मेरे पास 1/3 ठीक है tan 2 बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करना 2/3 1 माइनस इसका स्क्वायर 1/9 तो ये मेरे पास कितना आया 2/3 8/9 3 कट गया 4 आ गया 3/4 आंसर आ गया ना है ना तो देखो tan 2 बीटा 3/4 आ गया यहां तक कोई डाउट बोलो अब आप क्या करो डायरेक्टली जाके डी ऑप्शन चेक करो देखो 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है ध्यान से सुनना अगर tan 2 बीटा 3/4 है अगर मैं 2 बीटा की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो यहाँ पे कुछ tan के साथ आना चाहिए मान लो डी ऑप्शन में है π/4 माइनस अल्फा अगर मैं ये शो कर दूं कि इसकी वैल्यू भी 3/4 आ रही है तो यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 माइनस अल्फा आ जाएगी कि नहीं बोलो देखो तो एक बार क्या करो tan π/4 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालो फॉर्मूला क्या होता है tan 45 माइनस अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा अब हमें tan अल्फा की वैल्यू 1/7 दे रखी है 1 प्लस 1/7 तो ये हुआ मेरे पास 6/7 8/7 7 7 कट गया 2 से कट के आया 3/4 देखो इसकी वैल्यू भी 3/4 इसकी वैल्यू भी 3/4 आ गई इसकी भी तो यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4 माइनस अल्फा देखो क्लियर है
कर लो चेक आराम से, कोई नहीं, आई नो थोड़ा फास्ट हो गया, चेक कर लो। नरिंदर आ गया समझ? हाँ जी मैम आ गया। शैलजा, भारती, भारती हो गया ये क्वेश्चन? और कौन कौन है? अमित हाँ जी मैम। क्लियर? हाँ रमन, रमन है क्लास? हाँ जी मैम हो गया। मैम ABC ऑप्शन क्यों नहीं चेक की, रीजन क्या है? पता है मैंने क्यों नहीं चेक की? मैं ऐसे ही आपको कहूं कि हाँ मुझे आंसर पता था इसलिए ऐसे कर लिया, नहीं। बात ये नहीं है कि आपको आंसर पता है कि नहीं पता। एक्चुअली इस क्वेश्चन को पहले मैंने tan टू बीटा लेने की जगह sin टू बीटा से किया। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, मैंने तो सिर्फ आपको वैसे कराया जैसे ये इजी है, समझ रहे हो? अदरवाइज ऐसा पेपर में क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, इतना लेंथी क्वेश्चन है। ये भी सोच सकते हैं कि tan 45 माइनस अल्फा का फार्मूला होता है तो वो खुल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने तो ऐसे ही सोचा था। जब मैंने tan खोला तो यहाँ मैंने देखा π/4 है, इस वजह से मैंने पहले इसको चेक किया और ये लकीली आ गया। नहीं तो अगर मान लो लकीली ये ना आए तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन आ गई। हाँ जी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। वो तो ये है कि आप डाउट पूछ रहे तो मुझे कराने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो? मेरा तो कराना ड्यूटी है ना, बट पेपर में ऐसा नहीं आएगा। 47 के बाद आ गया 49। फोर्टी नाइन में पता है क्या करना आप? एक मिनट रुको। पहला और तीसरा दूसरे और चौथे पे फॉर्मूला लगा देना। 49 देखो, हिंट लिख लो सारे। मैम C+T वाले लगेगा ना? हाँ हाँ हाँ। मैम देखना जैसे मैम मैम दूसरा दूसरा और चौथे को इकट्ठा कर लेना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे 48 क्वेश्चन था ना, एक बार देखना। हाँ। उसमें मैम मैंने 47 और 25 को 61 और 11 को इकट्ठा कर लिया था। क्या फायदा मिला? हाँ जी, क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम, वो तो उलझ गया। बल्कि cos 36 तो आ गया, बट एक जगह sin 11 आ रहा है, एक जगह sin 25 आ रहा है। फिर फायदा नहीं ना, कोई और इकट्ठे करो। पहला और दूसरे से ही आ जाएगा मैम। हाँ पहले दूसरे से आ जाएगा। ओके मैम ओके। 108 54 माइनस आ जाएगा ना, माइनस करांगे तो 14 आ जाएगा ना। हाँ तो कोई और देख लिया करो, ऐसे ना बने। ऐसे 49 में ना पहला और तीसरा इकट्ठा कर लेना शैलजा। मैम मैंने वो सोच रही थी मैम, मैंने सिर्फ ये सोचा कि 36 आ जाएगा, लेकिन वो साथ में sin 11 और sin 25 उसका तो सोल्यूशन कर लेते ना। ओके ओके मैम। 50th आ गया मेरे पास। देखो इसने कहा 50th में अल्फा की वैल्यू पाई से छोटी 3π/4 से बड़ी होनी चाहिए। पाई कितना होता है? 180/4, तो ये हो गया 45, 105 और 180 के बीच में। ऐसे करना ना आप, अल्फा की वैल्यू 150 रख लेना, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 150 रख लो, हो जाएगा क्वेश्चन। 50 का भी हिंट नोट कर लो कि अल्फा की वैल्यू 150 रखनी है, क्योंकि ये फिर 90 + 60 हो जाएगी। कर लोगे? यस मैम। 53rd 53rd तो इजी है, किसका ये है? अच्छा ठीक है, 53rd कराने वाला है। ये देखो 53rd कैसे करें।
51 कैसे करेंगे? 51 में थीटा की वैल्यू 0 रख लेना सुरुचि। जी मैम। 51 में थीटा की वैल्यू 0 रख लेना। 51 में थीटा की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास आ गया 4xy। ये आ गया सुरुचि। इन्हें इधर ले आओ। x माइनस वाई द होल स्क्वायर 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो सुरुचि, ओके मैम। देखो पहला ते लास्ट इकट्ठा करो। tan 9 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? cot 9 लिख सकती है। cot 9 प्लस tan 9, इन दोनों को इकट्ठा करो नेगेटिव निकाल के। tan 27 सॉरी cot 27 tan 27। देखो जी क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो? cos बाय साइन। इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका नहीं, ये ऐसे ही होगा। इसका एलसीएम लो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया ऊपर। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ताकि नीचे cos 18 बन जाए। ये बन गया साइन 54। 90 माइनस 54 कितना होता? 36 ਹੁੰਦਾ ना, ते cos 36 बन जाएगा। आपको कल बताया था ना कि साइन 18 और 36 की वैल्यू एक जैसी होती है, बताया था। यस मैम। वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेना। ओके मैम। और बताओ 57। 57 थोड़ा हटके क्वेश्चन है, वैसे ये फंक्शन का क्वेश्चन है जब आप हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, पर फिर भी चलो सुन लो। फिफ्टी सेवन में tan x माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन पूछे हैं 0 और पाई के बीच में। नहीं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट लाई इन, इसका सबसे छोटा रूट कहाँ होगा? स्मॉलेस्ट रूट। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन पता है फंक्शन में करेंगे, वैसे हम इसको कैसे करते हैं वो सुन लो। tan x इक्वल टू एक्स कर, इसका ग्राफ अलग बनाओ, इसका अलग। हाँ जी, tan x का ग्राफ कराया था ना, पाई बाय 2 पे इसको करंट लगता है, तो ये ऐसे लगेगा। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये आ गया, इसको लग ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू tan x लग से। देखो रूट पता क्या होंगे? जो दोनों की इंटरसेक्शन आएगी। हाँ जी, दोनों की इंटरसेक्शन कहाँ? ये लाइन और ये ग्राफ की। बोलो बोलो जल्दी से।
रीजन एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। सबसे छोटा रूट पे कौन सा है? ये वाला नहीं है? बोलो, सबसे छोटा रूट ये नहीं है? tan 0 इक्वल टू 0, तो 0 से पाई बाय 2 में लाई करेगा। देखो आया समझ? इसके बाद वाले पर रूट मैम क्या होंगे? मैम पर 0 ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। कैसे? मैम जिदा आंसर 0 π/2 है ना इंटरवल, पर 0 तो एक्सक्लूडेड है ना। सी ऑप्शन है इसका। नहीं नहीं नहीं, इसका ऑप्शन यही बनेगा। मैं ये देख रही हूँ कहीं ग्राफ तो नहीं गलत ड्रॉ कर दिया। tan को पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम होती है ना? एक मिनट रुकना जरा। कौन सा है ये 57? ओके ओके ठीक है। ये ना लाइन ऐसे नहीं बनी, ये लाइन बनाने में गलती है। यहाँ पे पाई बाय 2 पे कितना होता है ये? 3.14 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 समथिंग ना। 1 कहाँ आएगा? यहाँ पे होगा कहीं 1, और हमें पता है ये भी 1 है, तो यहाँ से पास होके लाइन जाएगी। अब ठीक है, एक रूट इसका ये आया, एक ये, और एक ये, और ये जो ये वाला रूट है ये सबसे छोटा है और 0 और पाई बाय 2 के बीच में। देखो नरेंद्र, क्लियर है? ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप गूगल पे मैम ग्राफ बना लेना, ये बनेगा। फिर 0 वाला क्यों नहीं लिया सॉल्यूशन? 0 है ही नहीं ना इससे। नहीं मैम, वैसे कट तो कर रहे हैं ना ओरिजिन तो दोनों। ठीक है, स्मॉलेस्ट रूट कितने होगा? ऑप्शन देखो एक बार नरेंद्र। हाँ जी ਜਾਂ ठीक ਤਾਂ है। ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ठीक ਰੂਟ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी इस तरह ठीक से बाकी देखो, जिसको इसका मैम नहीं बट पता चल रहा ना वो पीछे आंसर हाँ पीछे आंसर तो सी दिया हुआ है, पाई एंड 3π/2। 0 टू पाई बाय 2 आएगा 57 का एक। मेरे पास ए आंसर है, सारे करेक्ट कर लो। 57 का यही आंसर है। आप अपना क्वेश्चन नंबर चेक कर लो और इसका आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर तो सेम है मैम। पीछे मैम सी ही है ऑप्शन में। मेरे पास ए है अमित, मे बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो, रिवाइज्ड हो। 57 का ए आ रहा है। आप खुद ही देख लो ना, 0 और पाई बाय 2 के बीच यहाँ बन तो रहा है, स्मॉलेस्ट रूट यही तो आएगा। सी कैसे बनेगा? आप ऐसे करो, एक मिनट रुको, गूगल कर लो, गूगल पे दोनों का ग्राफ ड्रॉ देख लो। ग्राफर्स, एक मिनट रुकना। tan x और x का ना
मैम गूगल पे भी सी आंसर दे रहे हैं। ये टच करके जाती है इसको, है ना? ये दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो दिख रहा है? मैं कंफर्म करती हूँ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ गूगल पे दिखा रहा है 0 के बाद सी ऑप्शन ही दिखा रहा है, या तो 0 आएगा उसके बाद, या फिर 3π/2 ही आएगा, सी आएगा इसका। ये ऐसे नहीं बन रहा, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है एक्चुअल में, और ये लाइन ऐसे निकल रही है 0 से आगे ऐसे, फिर ये यहाँ पे जाके कट करता है। ये वाला आंसर आएगा सी। करेक्ट कर लो, मैं भी करेक्ट कर लेती हूँ। 57 का सी। ठीक है जी, ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आ गया 59। देखो 59 में क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, बोलो। 3x - 2x, 10x आंसर नहीं आ गया? 10x = 1 है, तो 10x = 10π/4 आ गया। मैंने इसके जनरल सोल्यूशन लिखवाए थे, याद है क्या होते हैं? n पाई प्लस माइनस π/4। तो ये सी ऑप्शन बन गया। देखो किसका डाउट था? मैम मेरा था। देखो शायद क्लियर है। एक्चुअली मेरे को ना जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आया, इसलिए दिक्कत हुई। ये देखो ऐसे अप्लाई करना। मैम बोलो हाँ सुनची। मैम प्लस माइनस थोड़ी आएगा, प्लस ही ਹੁੰਦਾ ना, प्लस माइनस ਤੇ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। हाँ ठीक है, प्लस होता है इसमें, n π प्लस अल्फा। cos वाले में प्लस माइनस है। 61। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लो 0 0। कितना आएगा? 4 आंसर आ गया। अब नीचे ऑप्शन के साथ मैच कर लो, सी आंसर आ जाएगा 61। 60 सी में ही 4 ऑप्शन बन रही है, cos अल्फा - बीटा/2। 4 0 0 रखा तो cos 0 1, 4 आ रहा है इसका। देखो 61 किसका था? अल्फा बीटा की वैल्यू 0 0 रख लेते। ठीक है शैलजा? यस। अब इसने क्या कहा है? एंगल एबीसी आर इन एपी। आप ऐसे करना ना, 15 30 और 45 ले लेना। एपी में है कि नहीं शैलजा? यस मैम। ये नहीं लेना तो ये ले लो, 30 60 90, कुछ भी ले लो एबीसी की वैल्यू, क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। मतलब मैम हम लोग ये डिसाइड मतलब खुद से ऐसे सोच सकते हैं कि ए मैंने ये लेना है, बी मैंने ये लेना है, सी मैंने ये लेना है। क्या कहा शैलजा? उसने क्या कहा? एपी में होना चाहिए। एपी में है, आप चेक करो। यस ठीक है मैम। बस बात खत्म। ओके मैम। 8। मैम 64 का भी हिंट दे दो।
मैम 63 देख दो। मैम 64 स्टेटमेंट पे पाई बाय 9 है, मेरे स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। हाँ जी, पाई बाय 9 है। मैम एक कॉस स्क्वायर, मैम एक बार स्टेटमेंट बोल दीजिए प्लीज। cos क्यूब 8। और मैम 65 और 66 में भी स्क्वायर ही है ना दोनों में। हाँ जी, हाँ जी। ये फॉर्मूला नहीं बन गया, अभी किसका डाउट है? मैम मेरा। cos में कितना नहीं बन गया? वन आंसर आ गया। हाँ जी मैम। फॉर्मूला सीधा है। 63 देख दो। स्टेटमेंट ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। 68। मैम 63 देख दो एक बार। अच्छा, रुचि तो डायरेक्ट फॉर्मूला लाना है sin c माइनस sin d ਦਾ। ठीक है, कोई गल नहीं, एक ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਸੁਰੂਚੀ, cos 70 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ sin 20 ਚ, ਫਿਰ sin c माइनस sin d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇ। मैम साइन ਨੂੰ ਨਹੀਂ 90 plus 10 90 minus 10 ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ cos ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, sin ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇ cd। ठीक है मैम। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है मैम। ठीक है मैम। एक बार बता दो, क्योंकि 65 और 66 दोनों एक जैसे ही हैं। ये करा दिए थे क्लास में। ओके मैम। क्लास में ऑलरेडी करा दिए गए हैं। ये मेरा क्या बन गया सुरुचि? हाँ जी मैम। एक ही बन गया sin 20 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। ठीक है मैम 2 sin a plus b 2 sin a minus b ਤੇ sin a plus cos a plus b। प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਗੁੱਡ। sin 30 ਤੇ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰੂਚੀ, cos 50 ਆंसर ਆ ਗਿਆ। ठीक है मैम। cos 50 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैम 90 minus cos 50 ही है आंसर। sin 40 cos 50 हैगा। हाँ जी मैम। 63 ਦਾ c आंसर ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 68 ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ, 67 and 68। ਪਹਿਲਾਂ 68 ਦੇਖੋ। ये पूछा है तो ये ऐसे नहीं कर सकते, एक अल्फा ऐड और माइनस कर दो। देखो 6 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। हाँ जी, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 कदों होगा? जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की होगी π/2। ऐसे रखो 3 पाई आ गया, वो नहीं बन गया sin अल्फा। देखो मैम मैम 67 माइनस नहीं आएगा। 3 अल्फा प्लस ही आएगा मैम। sin x प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट 180 आएगा। थीटा ठीक है, 180 माइनस अल्फा माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है मैम, ठीक है। सेकंड। ठीक तो है जी, sin अल्फा आ गया। मैम 67 देखे एक बार। 67 में रुचि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दे। क्यूब है कि साइन स्क्वायर है? स्क्वायर है। ठीक है मैम।
आ देख सुरुचि एक हिंट ले ले फटाफट। ए हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन्हें उधर ले जा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। उधर cos थीटा की वैल्यू काढना है ओवला फॉर्मूला के ओदा क्वाड्रेटिक दा। ठीक है मैम, हो ठीक है, जाएगा। फिर की करी उरो, चलो cos थीटा निकल गया तो उसे पुट कर दे, ऐसे पुट कर देंगी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, 74 भाई 74 तो हो जाना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ 1 ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ a sin x b cos x ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। हमने इसका जनरल फॉर्मूला नहीं कर रखा, 120 माइनस अल्फा कितना होता है n पाई प्लस माइनस देखो इनू a मान लो इनू b मान लो ना, a इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n b होता है। देखो जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता है ना, अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो कितना आएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ? a ਤੇ b, c ਤੇ d ਕੱਟ गए, हजे आगे करना बाकी है। ऐसे करो n की वैल्यू 1 रख दो, हाँ जी अरे इन्हें उधर ले जाओ, अल्फा प्लस बीटा इन्हें इधर ले आओ, 240 माइनस 5 60 हो गया, ये 5/3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 5/3 तो अपने को डी ऑप्शन बन गई। देखो देखो किसका डाउट सीगा, देखो जी ये डी ऑप्शन बन रही है ना, अल्फा प्लस बीटा पाई/3। बच्चे दोनों बन रही ने, मैंने दोनों ही बनाई है, ए बी ते ए बी, इस करके बी ऑप्शन होगा। ओके, एक बारी मिनिमम वैल्यू ते मैक्सिमम वैल्यू कढनी सिखा दो जी, ये 71 च है। जनरल सॉल्यूशन किस च की कह रहे हो सुरुचि? 71 जिद्दां मिनिमम वैल्यू है 72 लार्जेस्ट वैल्यू, एक ए वाली कढ के दिखा दो एक बार। केड़ा साइंस के थीटा वाली च पूछ रहे हो? जी हाँ जी, आ देखो ना, जी थीटा की वैल्यू 90 रख, सुरुचि कितना आया? 1 सम करके 2 आ जाएगा मैम, पर ए ते वैल्यू 4.25 नहीं आ गई, इन्हें की पूछे बोलो? मिनिमम वैल्यू। अच्छा अगर थीटा की वैल्यू 0 रख सकती है सुरुचि? नहीं मैम, थीटा की वैल्यू 45 रख के देख ले, 2.5 आ गई, थीटा की वैल्यू 60 भी रख के देख ले, √3/2 3/4 4/3 4 × 12 3 × 4 16 25/12 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। हमेशा 2 तो बड़ी वैल्यू होगी, तो इस करके मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई सुरुचि? 2। ठीक है मैम,
मैम मतलब ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਭਈਆ ਥੋੜਾ ਗੈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਾਈਨ 90 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਉਰੇ 0 ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। नहीं रख सकती ना। ठीक है मैम। मैम 75 की स्टेटमेंट बताना क्या है, क्लियर नहीं है। tan 3x equal to 1। ठीक है जी, सारे हो गए हैं ना क्वेश्चन। अगर कोई एक आधा बचा है तो उसको आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे एपीजीपी। 80 के बाद वाले पढ़े थे क्वेश्चन प्रॉब्लम, अब वो प्लीज आप ग्रुप में डाल देना। ओके मैम। मैम कर दे लेफ्ट। हाँ जी कर दो।